कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं, एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती है। अंधभक्त नहीं है क्या? गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं, गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई है। बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। बाबा के जितने भी लोग चाय पीते हैं ना, असल में वो चाय नहीं है, वो गाय माता का खून है। याद रखना, जो चाय पी रहा है वो भी गो हत्यारा है। ये बाबा कलीला भाई। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ। तो हम भी अपने किसी पितर को वापस जीवित करवा सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सभी सती सावित्री गई, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद। तो भाई साहब, आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसे कि वीडियो देख के समझेंगे कि आज की वीडियो कितना खतरनाक होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो भाई साहब, आप लोग देख लिए होंगे, जैसे बाबा हैं उनके वैसे चेली हैं। तो वीडियो आगे जबरदस्त होने वाला। चैनल पर फर्स्ट पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल? मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया, धमकी दे रही हो? अनुभक्त की रंगदारी है ये। बाबा गांजा पीते हैं, शिखर खाने लगे भाई। चलन का फैक्ट्री के अंदर के बिहार में मीटर लगल के आसमान मीटर हुआ, लगल के आसमान मीटर, मगर देश का है ना हुआ आसमान मीटर। बिल्कुल राइट। बावनन आता था तो खड़ा होए पड़ता चौकी। अब एक आगो बावन के औकात है कि वहीं खड़ा कर देगा? ये सब लालू जी के देन है। हम तो जब तक चाहेंगे कि सब ओबीसी वर्ग के जो भी भाई बंधु हैं कि आराम से आरजेडी को वोट दीजिए। आप अपना अधिकार को अगर जो चाहते हैं कि मिले, अपना अधिकार को लेना चाहते हैं, तो सिर्फ आरजेडी दिला सकती है, उसके सिवा कोई नहीं दिलाएगा बिहार में। शाबाश बेटा। आप क्यों जीतन राम मांझी का विरोध कर रहे हैं? मगर जीतन राम मांझी के विरोध करने इसलिए कि भूया मुसर को ठगने का सिर्फ काम करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई।
भूया मूसर के इसी पहलाने फुसलाने का काम करते हैं। भूया मूसर को खाली बेचने का काम करते हैं। कभी जदयू में ले जाके बेच देते हैं तो कभी बीजेपी में ले जाके बेच देते हैं। वो कहीं भी ले जाके बेच देंगे तो क्या भूया मूसर सब दिन ठगाते रहे, सब दिन बिकते रहे, इसलिए विरोध करना तो लाजवाब बनता है। ये बड़ी अच्छी बात बोली। तो मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है 80 करोड़। हिंदू कोई जाति ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की बात माने या आप जैसे दलाल पत्रकारों की बात माने, बताओ। गजब बेइज्जती है। जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं अगर दलाली नहीं करेंगे तो वो पीटे जाएंगे। बात तो सही है। आपको मीडिया दलाल लगता है? बिल्कुल दलाली करती है, वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करती। महंगाई बेरोजगारी पे कहाँ अल्लाह बोल होता, ललकार होता, देखते हैं आप मीडिया चैनल। अच्छा, वो तो सत्ता की दलाली करता है, वो तो भैया वही चीज दिखाएंगे जो अंबानी अडानी बोलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मुसलमान की नफरत सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है, बताओ। अगर ईमानदार पत्रकार होगा वो पार्टी का नाम लेगा। कौन पार्टी करती है हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा राजनीति? गुड क्वेश्चन। तो एक भी ईमानदार पत्रकार नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं हम सब। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकार हो या आतंकवादी पत्रकार? आज नवरात्रि का पावन पर्व भी है, अच्छा, बचत उत्सव भी है। अच्छा, तो इस उत्सव में शरीक होने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए नहीं और मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। तो चलिए शुरू कर। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए और हाथ ऊपर कीजिए सबका। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये बचत उत्सव का नजारा है। ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। देखिए, प्रकाश ही प्रकाश है और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, बस इस देश का नाश करा और कुछ नहीं करा। बात तो सही है। लेकिन ये जो चिल्लाते रहते हैं विकास विकास विकास, फिर वो कौन सा विकास है? वो इतना सताब 10 साल का हो चुका है। विकास की मम्मी उसे छोड़ के चले गई, लावारिस हो गया वो बेचारा विकास। बहुत अच्छा था जी। विकास को पहले ढूंढना पड़ेगा, विकास खो गया है ना। तो वो ढूंढेंगे, अब देखेंगे विकास अगर कहीं मिल जाए तो। गजब बेइज्जती है। ये पप्पू पप्पू जो कहते रहते हैं और यात्रा चल रही है, तो यात्रा कमाल कर रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि पप्पू जो कह रहा है एक बार सामने तो आए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। बाबा चमत्कार दिखाते हैं दोस्तों। अब मोदी जी भाषण देते हैं और भक्त ताली बजाकर देश बचा लेते हैं। देश में दो ही चीजें तेजी से फैलती है, बाबा का आश्रम और भक्तों की आस्था। बाबा बोले मोदी जी अवतार हैं, भक्त बोले हाँ गुरु जी, वो 5G युग के विष्णु हैं। बाबा के भक्ति प्लस मोदी भक्ति बराबर जानते हैं क्या होता है? लॉजिक का पोस्टमार्टम। बाबा का चमत्कार ऐसे हैं कि नोट गायब, भक्त गायब और अकाउंट फुल। ये बाबा लोग वाईफाई जैसे हैं, तो कनेक्शन मिलते ही दिमाग का डेटा उड़ जाता है। पहले बाबा ध्यान लगाते थे, अब रील बनाते हैं। ओम से ज्यादा ओ माय गॉड बोलते हैं। बाबा बोले मेरे दर्शन से सारे रोग मिटेंगे। अरे पहले अपनी लॉजिक की बीमारी तो ठीक कर लो बाबा जी। एक बाबा बोले मेरे पास तीसरा नेत्र है। भक्त बोले गुरुजी वो तो इंस्टाग्राम का फिल्टर है क्या? अंधभक्त वो जीव है जो मोदी जी के स्पीच में भी शिव दर्शन ढूंढ लेता है। भाई अंधभक्ति की एक नशा है, फर्क बस इतना है कि इसका हैंग ओवर कभी उतरता नहीं। मोदी जी कहे नींद में भी विकास हो रहा है, अनभक्त कहेंगे सपने में देखा था। सही कहा आपने मोदी। अनभक्तों की फैक्ट चेकिंग जो है दोस्तों, अगर व्हाट्सएप पे लिखा है तो वो गीता सत्य है। मोदी जी खासे तो भक्त बोलोगे देश के दुश्मन डर गए। ऐसे ऐसे अनभक्त हमारे देश में। वीडियो देखकर मजा थोड़ा सा भी आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को साथ, तब तक के लिए जय हिंद।